हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फो ज्ञान। दोस्तों नमस्कार। आज देश के सभी बैंकर्स को इंतजार है कि 12 अक्टूबर को हुई बैंक ऑफिसर यूनियन और आईबीए के बीच हुई मीटिंग के परिणाम क्या रहे। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को लगातार मीटिंग हुई और इसके परिणाम अभी तक यूनियन ने साझा नहीं किए हैं। बताया जा रहा है कि 16 अक्टूबर को इस मीटिंग को कंटिन्यू रखा जाएगा और इसके बाद इसके परिणाम जारी किए जाएंगे। संभावना ये भी है कि अब की बार एमओयू को फाइनल साइन कर लिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि वी बैंकर्स बैंक कर्मियों की वेतन व पेंशन के मुद्दे को हाईकोर्ट तक लेके गए और डिमांड रखी गई है कि बैंक कर्मियों के लिए अलग से आयोग बनाया जाए जिसे वेतन व पेंशन की असमानता को दूर किया जा सके। वी बैंकर्स ने बताया कि 15 अक्टूबर को वी बैंकर्स द्वारा भारत सरकार, आईबीए, समस्त नियोक्ता, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और यूएफबीयू के समस्त घटक संगठनों के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई होनी है, जिसमें हाईकोर्ट के निर्देश पर गवर्नमेंट को बताना है कि उसने वी बैंकर्स के वेतन, पेंशन और कार्य दिवस में समता और बराबरी की मांग को लेकर उठाए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 12(5) के प्रावधानों के अनुकूल अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। वी बैंकर्स की याचिका 2 नंबर पर सुनवाई के लिए नियत है, यानी जल्दी ही सुनवाई हो जाएगी। वी बैंकर्स का कहना है कि 15 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान 2 में से कोई एक बात हो सकती है। भारत सरकार उच्च न्यायालय को सूचित करे कि उसने वी बैंकर्स के औद्योगिक विवाद को राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को न्याय निर्णय हेतु सौंपने का निर्णय लिया है, अथवा भारत सरकार कारण सहित बताए कि आखिर क्यों वह वी बैंकर्स के औद्योगिक विवाद को राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को न्याय निर्णय हेतु सौंपना नहीं चाहती। यदि भारत सरकार पहला विकल्प चुनती है तो उसका मतलब होगा भुगतान क्षमता पर आधारित प्रतिशत बढ़ोतरी के खेल और मौजूदा व्यवस्था का अंत। विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आईबीए और यूएफबीयू ने सरकार को दूसरा विकल्प चुनने और उच्च न्यायालय को यह सूचित करने के लिए मना लिया है कि सरकार वी बैंकर्स के औद्योगिक विवाद को राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को न्याय निर्णय हेतु सौंपना नहीं चाहती और कारण के रूप में सरकार उच्च न्यायालय में कह सकती है कि 54 साल से एक व्यवस्था चली आ रही है जिसमें वेतन पेंशन का निर्धारण आईबीए और बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच आपसी वार्ता और समझौते के जरिए होता है और सरकार इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करती। ऐसे में यदि वी बैंकर्स के औद्योगिक विवाद को राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपने का निर्णय लेते हैं तो औद्योगिक अशांति पैदा हो सकती है। वी बैंकर्स ने आईबीए यूएफबीयू की रजामंदी से तैयार की गई सरकार की इस दलील से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी भी कर ली है। जरूरदारी के साथ अपने वकील के माध्यम से वी बैंकर्स अपना तर्क रखेगा कि यह अलग बात है कि कोर्ट क्या निर्णय देता है तो 15 अक्टूबर को ही पता चलेगा। यह कोई साधारण बात नहीं है कि सिर्फ सीमित समर्थन, सीमित संसाधन और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वी बैंकर्स ने आईबीए और यूएफबीयू में खलबली पैदा कर दी है। वी बैंकर्स के ईमानदारी से भरे प्रयासों की चर्चा देश के कोने कोने में है, जिसका परिणाम देश की सबसे पुरानी यूनियन का सर्कुलर है। 15 अक्टूबर को वी बैंकर्स की याचिका की सुनवाई का परिणाम जान लेने के तुरंत बाद द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर त्योहार का बहाना बना इसे तेजी से लागू करने की योजना किसी ऐसी संभावना को खत्म करने की दृष्टि से बनाई गई है जिसे वी बैंकर्स इस व्यवस्था को किसी नई याचिका के जरिए चुनौती दे सके। दोस्तों, ये जानकारी वी बैंकर्स ने अभी सभी साथियों के साथ शेयर की है। सभी बैंकिंग अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।